हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड वोकैबुलरी के इस पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेटर पी एंड अल्फ़ाबेट क्यू से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर नज़र डालेंगे और उन्हें याद करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वर्ड से। आज का हमारा पहला वर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, थॉटफुल। मतलब किसी चीज के बारे में गहन या गहराई से सोचना। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एक्रोमैटिक, डीप या फिर सीरियस। और वहीं इसके ऑपोजिट वर्ड होंगे इग्नोरेंट, माइल्ड या फिर मॉडरेट। जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख सकते हैं, यह गिलहरी यहाँ पर लेट कर काफी गहराई से किसी सोच में या फिर किसी थिंकिंग में लगी हुई है। तो इसे हम बोल सकते हैं प्रोफाउंड थिंकिंग, मतलब गहराई से सोचना। सेकेंड जो हमारा वर्ड है वो है पैराफर्नेलिया। इसका मतलब होता है इक्विपमेंट या फिर बिलोंगिंग्स। मतलब किसी चीज को करने के लिए उसकी जो इंपॉर्टेंट सामग्री होती है उसे हम पैराफर्नेलिया कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होंगे इम्पेडिमेंट्स या फिर अपैरेटस, जैसे हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, या फिर प्रॉपर स्टफ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब आईपीएल स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ब्रावो एंड हसी सोल्ड देयर क्रिकेटिंग पैराफर्नेलिया एट ओएलएक्स। मतलब यहाँ पर अपना ऑरेंज कैप और पर्पल कैप उन्होंने ओएलएक्स में बेच दिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था उनके लिए। या फिर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसा कि ड्रग्स वाले यूज़ करते हैं, या फिर ये सब जो सामान है वो काफ़ी ज़रूरी सामान है नशे करने वालों के लिए। एक पॉट रखा हुआ है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये है पैराफर्नेलिया या फिर सेट ऑफ इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैरलेंस। पैरलेंस का मतलब होता है मोड ऑफ स्पीच या वे ऑफ स्पीच। मतलब बोलचाल करने का तरीका, या फिर इसे हम किसी प्लेस की बोली कह सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होंगे डिक्शन, लैंग्वेज और स्पीच। वहीं इसके ऑपोजिट वर्ड होंगे, बोलना का ऑपोजिट वर्ड होगा डेफिनेटली लिसनिंग या फिर चुप रहना, साइलेंस। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मिशन इम्पॉसिबल को अपनी बोली में बोला जाए तो ई ना हो पाए भैया, यहाँ फैजल जी कह रहे हैं। तो ये उनकी पैरलेंस है, मतलब बोली है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्वेल। क्वेल का मतलब होता है टू लूज हर्ट और कवर। मतलब किसी सिचुएशन को देखकर घबरा जाना या डर जाना, टेंस हो जाना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे श्रिंक और सकम्ब। वहीं उसके ऑपोजिट वर्ड होंगे ब्रेवरी दिखाना, स्टैंड, टू फेस विथ स्टैंड। मतलब बहादुरी से डट कर सामना करना। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये बिल्ली खतरे को देखकर, एक कीड़े को देखकर छुप जा रही है न्यूज़पेपर के नीचे। तो द ब्रेव डू नॉट क्वेल इन द फेस ऑफ डेंजर। मतलब खतरे के समय बहादुर लोग डर कर छुपते नहीं हैं। अगला हमारा वर्ड है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है ट्रिकी या फिर डाउटफुल सिचुएशन, जिसे हम अनिश्चित कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होंगे रिस्की, बॉर्डर लाइन या फिर प्रॉब्लमेटिक। वहीं उसके अपोजिट वर्ड होंगे सर्टेन, डेफिनिट, हैप्पी, सेफ। जब हमें अपनी लाइफ में कोई चीज़ें समझ में नहीं आती या हम दुविधा में फंस जाते हैं तो उसे हम प्रिकैरियस सिचुएशन कहते हैं। तो वहीं स्पीक में देख सकते हैं आप, संजू जो है आई एम इन ए प्रिकैरियस फाइनेंशियल सिचुएशन। यहाँ पे इनकी जो सिचुएशन है वो सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम में लग रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पॉपर। पॉपर का मतलब होता है वेरी पुअर, मतलब बहुत गरीबी, जिसे हम हिंदी में दरिद्र कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होंगे इंडिजेंट, डेस्टिट्यूट, बैंकरप्ट या फिर बेगर। वहीं एक गरीब व्यक्ति के ऑपोजिट वर्ड होगा रिच और वेल्दी पर्सन। तो इस पिक्चर में आप एक लड़के को देख सकते हैं छोटा सा, जो काफी फटे हाल या गरीबी के कंडीशन में है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं। मतलब ही इज वेरी पॉपर और पुअर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है सेंसिबल। तो इसका मतलब होता है व्यावहारिक या फिर प्रैक्टिकल चीजें। तो इसके सिनोनिम्स होंगे रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल। वहीं इसके ऑपोजिट वर्ड होंगे अनरियलिस्टिक, इनएफिशिएंट या एक्साइटेड। जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि अगर हमको किसी चीज का ओपिनियन चाहिए तो उसके लिए प्रोग्मेटिक अप्रोच हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को रीड करेंगे। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है।
वहीं अगर हमको कहीं जाना जहां रास्ते में नदी या फिर समुद्र पड़ रहा हो, तो अगर कोई व्यक्ति ज्यादा एक्साइटेड है तो वो कार से जा रहा है, दैट इज नॉट प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल नहीं है, वो अनरियलिस्टिक चीजें हैं। वहीं हम एरोप्लेन से जा रहे हैं, जो कि एक करेक्ट और प्रैग्मेटिक तरीका है इस सिचुएशन से डील करने का। नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं, वो है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है एक्सटेंडेड, मतलब इसे हम दीर्घकालीन या फिर बढ़ा हुआ भी कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होंगे टू मेक लॉन्गर, किसी चीज को बड़ा करना, कंटिन्यू करना, कैरी ऑन, या फिर स्ट्रेच आउट, खींच कर लंबा करना। तो इसके अपोजिट वर्ड होंगे शॉर्टन, छोटा कर देना, सीज करना, या फिर हॉल्ट, रोक लगा देना। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पिक्चर में वीरू जो है धोनी पाजी को समझा रहे हैं कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लंबा मतलब दीर्घकालीन, या फिर कैरियर देख सकते हैं हम दोनों क्रिकेटर का काफी लंबा हो चुका है, और धोनी के शर्ट पे रिटायर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है प्रेडेटर। इसका मतलब होता है हंटर, या ऐसा कोई जो शिकार करता हो किसी का, तो इसे हम शिकारी कहेंगे। तो इसके सिनोनिम्स होंगे किलर, अ कार्निवोर, या फिर बीस्ट ऑफ प्रे। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक वल्चर जो है एक अपने पंजों में फिश को दबाकर उड़ रहा है। आई एम प्रेडेटर, मैं एक परभक्षी हूं, और जो मछली उसके साथ में जा रही है जिसका शिकार हुआ है, आई एम प्रे, शिकार। आई होप फ्रेंड्स ये सारे वर्ड्स आपको आसानी से याद होते जा रहे होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है अनड्यू डिवोशन, मतलब इसे किसी पार्टी के प्रति समर्थन की भावना भी हम कह सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होंगे फॉलोवर या फिर सपोर्टर। जब हम किसी प्रत्येक चीज के प्रति पार्टीशन या फिर बायस्ड हो जाते हैं, पक्षपात करने लगते हैं, तो उसे कहा जाएगा पार्टीशन। तो इसके अपोजिट वर्ड होंगे नॉन पार्टीशन या फिर अनबायस्ड। तो इस अगली पिक में आप देख सकते हैं योगी जी जो हैं दिन भर मोदी मोदी का नारा लगाते हैं, तो वहां केजरीवाल जी बोल रहे हैं टायर्ड ऑफ पार्टीशन, मतलब पक्षपाती पॉलिटिक्स। अगला जो हमारा वर्ड है वो है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है अनविलिंग टू स्पेंड, मतलब खर्च करने के लिए जो इजिली राजी नहीं होता, उसे हम पार्सिमोनियस कहते हैं। हिंदी में देखा जाए तो इसे कंजूस या फिर किफायती भी कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होंगे फ्रूगल, मिसरली, या फिर सेविंग। तो वहीं इसके ऑपोजिट वर्ड जो काफी खर्चीले लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, जिसे हम लेविश कहते हैं, या फिर जहां पर जरूरत है उतना खर्च करें, मतलब लिबरल हम इसे कह सकते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अक्षय जी जो हैं, यह रखो पूरे 10 रुपए, योर 1 मंथ सैलरी करके किसी को दे रहे हैं। तो यहाँ पर सुनील शेट्टी सोच रहे हैं पार्सिमोनियस, कंजूस अक्षय। अगला जो हमारा वर्ड है वो है पैरी। पैरी का मतलब होता है वार्ड ऑफ अ ब्लो, मतलब किसी प्रहार से अपना खुद का बचाव करना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे ब्लॉक, टू बाईपास, या फिर रेसिस्ट करना, रोक लगा देना। वहीं इसके अपोजिट वर्ड होंगे अलाउ, फेस, या फिर इनकाउंटर, मतलब सामना होना। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जैक स्पैरो जो है 2 तलवार के प्रहार को रोक रहे हैं। बच्चों, इसे कहते हैं पैरी द ब्लो, मतलब बचाव करना या टाल मटोल करना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है पेयर। पेयर का मतलब होता है टू कट और शेव। तो इसके सिनोनिम्स होंगे ट्रिम करना, या क्रॉप करना, या पील ऑफ, छिलका निकालना किसी चीज का। वहीं इसके अपोजिट वर्ड होंगे इंक्रीज, बढ़ने देना, ग्रो करना, या एक्सपैंड। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं हम हर वीक अपने बढ़े हुए नेल्स को ट्रिम करते हैं। टाइम टू पेयर फिंगर नेल्स। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है पैसी। पैसी का मतलब होता है कोई ओल्ड फैशन चीज, या बहुत पुराना या अप्रचलित हम इसे कह सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स होंगे एंशिएंट, एंटिक्वेटेड, या आउटडेटेड, या बाईगॉन भी हम इसे कह सकते हैं। वहीं इसके एंटोनिम्स होंगे करंट, जो अभी चालू स्थिति में है, या फिर मॉडर्न, न्यू। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक चिंपांजी जो है एक टाइपराइटर पे टाइपिंग कर रहा है और कह रहा है कि टाइपराइटर्स आर पासी, मतलब ये पुराने अप्रचलित तरीके हैं। आई होप फ्रेंड्स
ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा। कुछ नए वर्ड्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।